अमेरिका इसराइल की ईरान के ख़िलाफ़ जंग में आज 15वां दिन है। 15वें दिन तक अब ये बहुत आसानी से कहा जा सकता है कि ईरान का पलड़ा बहुत भारी है। एक अहम खबर है जो हमारे यहाँ मीडिया में नहीं बताई गई और हमसे भी चूक हुई बताने में, तो उसको हम यहाँ बताने जा रहे हैं। ईरान के नए सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामेनी ने एक बयान जारी किया मीडिया के लिए। वो बयान उनका ईरान के न्यूज़ चैनल्स पर पढ़ा गया। जो सरकारी मीडिया है उसने ये बयान पढ़ करके लोगों को सुनाया। इस बयान में ये 12 मिनट का उनका बयान था। 6 मिनट जो बात थी उसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से ईरान के ख़िलाफ़ कार्रवाई की अमेरिका ने और इसराइल ने। वो तमाम पस मंज़र जो बातचीत का था और फिर हमले और उसमें जो नुकसान थे 28 फरवरी को, वो तमाम बातें थी। फिर 6 मिनट, अगले 6 मिनट जो उन्होंने बात की वो सीधे अमेरिकी राष्ट्रपति को उन्होंने संबोधित किया या अमेरिका को एक तरह से संबोधित किया। इसमें इसको कहना होता है कि लेने के देने पड़ जाना। ट्रंप के लिए लेने के देने पड़ गए, अमेरिका को लेने के देने पड़ गए। ट्रंप ने 28 फरवरी को जब हमला किया था और हमला कारगर हुआ था जिसमें बहुत सारी शहादतें हुई थी, तो उसके बाद ईरान से कहा था कि वो सरेंडर कर दे। अब यहाँ पर जो सैयद आयतुल्लाह मुस्तफ़ा अली ख़ामेनी है, उन्होंने अल्टीमेटम दिया है अमेरिका को। 3 अहम बातें उन्होंने अपने मीडिया में जारी बयान में कहीं। पहली बात यह है, हम एक एक करके तीनों बताएंगे। पहली बात यह है कि न्यू सुप्रीम लीडर ने अमेरिका को अल्टीमेटम दिया है कि 30 दिन के अंदर मिडिल ईस्ट में जितने भी अमेरिकी ठिकाने हैं, जितने भी अमेरिकी सैनिक हैं, वो उनको वहाँ से निकाल ले। अगर 30 दिन के अंदर इनको नहीं निकालता है अमेरिका, तो फिर चूहे की तरह अमेरिकी सैनिकों को जो जहाँ है वहाँ ढेर कर दिया जाएगा, उसका शिकार किया जाएगा और तमाम अमेरिकी ठिकाने जहाँ कहीं भी मौजूद हैं मिडिल ईस्ट के अंदर, वो सब उड़ा दिए जाएंगे। अभी तक जो कार्रवाइयाँ की गई हैं वो एक तरह से थ्रेट थी अमेरिका को कि हम सब कुछ कर सकते हैं, आपको उम्मीद नहीं। लेकिन अब ये अल्टीमेटम दे दिया गया, अगर नहीं इनको हटाया गया और अपने सैनिक नहीं निकाले तो फिर हम सबको उड़ा देंगे। दूसरा अल्टीमेटम है और वो बहुत बड़ा है अमेरिका के लिए कि ईरान के ऊपर जितने सैंक्शंस हैं वो सैंक्शंस हटाए जाएं और ईरान को जो वो एग्रीमेंट किसी के साथ करता है तो उसमें जो टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र है उसकी भी पाबंदी की जो पाबंदी लगी हुई है वो हटाई जाए। ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी ईरान किसी के साथ भी कर सकता है, अमेरिका इस पाबंदी को हटाए। और अमेरिका ने जितनी भी पाबंदियाँ लगाई हुई हैं वो ईरान से हटाए। इसके लिए 60 दिन का वक्त दिया जाता है। अगर अमेरिका 60 दिन के अंदर ऐसा नहीं करता है तो उसके बाद फिर ईरान मिडिल ईस्ट में जितनी भी सप्लाई है वो रेड सी के रास्ते से और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के रास्ते से उसको पूरी तरह बंद कर देगा और मिडिल ईस्ट में किसी भी तरह का कोई भी जहाज़ फिर नहीं आएगा कहीं से भी। पूरे मिडिल ईस्ट का है इसमें, चाहे वो गल्फ़ के बाकी मुल्क हैं, सऊदी अरब वगैरह, वहाँ भी कोई
कारोबारी कोई भी मतलब कोई ट्रेड नहीं होगा और जो भी आएगा उसको उड़ा दिया जाएगा। ये दूसरी उनका अल्टीमेटम है। और तीसरा अल्टीमेटम ये है कि अमेरिका ईरान के ऊपर 40 साल से जो प्रतिबंध लगाए हुए हैं उसमें हुए हर्जाने को अदा करे, और वो हर्जाना उन्होंने $800 बिलियन रकम बताया है, जिसमें शुरू के 10 साल में ही $400 बिलियन का नुकसान बताया गया है और बाकी टोटल $800 बिलियन ये अमेरिका अदा करे। अब ये जो पैगाम पढ़ा गया, अच्छा ये पूरा दस्तावेजी तौर पर इसको सिर्फ स्टेट टेलीविज़न पर ही नहीं जारी किया गया, बल्कि इसको अमेरिका भेज दिया गया है और ये भेजा गया स्विट्ज़रलैंड के ज़रिए, जो चूँकि भारत और ईरान के बातचीत का जो एक सोर्स है वो स्विट्ज़रलैंड है, तो स्विट्ज़रलैंड के ज़रिए इसको अमेरिका भेज दिया गया है। और जब से ये पहुंचा है पेंटागन के अंदर हड़कंप मचा हुआ है कि ये अब हम कैसे कौन सा रास्ता अपनाएं जो ये जंग रुके, और यहाँ हम शायद फंस गए, कुछ इस तरह का अमेरिका के अंदर अब बातचीत हो रही है। वहीं आज अभी जो खबर है दोपहर के वक्त की वो ये है कि ईरान ने सऊदी अरब के अंदर अमेरिका के 4 रीफ्यूलिंग जो विमान है उनको मार गिराया है। 4 से 5 की खबर है, 5 या 4 हैं, पुख्ता जानकारी अभी इस तरह की नहीं दे पा रहे हम, लेकिन 4 या 5 रीफिलिंग एक दिन पहले ही इराक के अंदर मार के गिराया है। ये बड़े मालवाहक विमान होते हैं जो बहुत सारा ईंधन लेकर के, पेट्रोल लेकर के आसमान में उड़ते रहते हैं, और वो जंगी जहाज़ों को, जो फाइटर प्लेन हैं, उनमें पेट्रोल हवा से हवा में भरते हैं। शुक्रिया आप सभी का।